नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार में। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं दिल्ली पुलिस के द्वारा जारी किए गए कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट 2025 से संबंधित जानकारी। तो डिटेल में इन पदों से संबंधित जानकारी हम यहाँ पर आपको उपलब्ध करा रहे हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट 2025 के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। इसके अंतर्गत 7,565 पदों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं। तो डिटेल जानकारी आपको दे रहे हैं, तो वीडियो को अभी एक लाइक कर दें। चैनल पर अभी पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव 2025 नोटिफिकेशन की पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उपलब्ध कराया जाएगा। वहां से आप डायरेक्टली उसको डाउनलोड कर सकते हैं। एसएससी के द्वारा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट 2025 के लिए 7565 पदों को जारी किया गया है। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के पदों पर महिला और पुरुष दोनों ही आवेदन के योग्य होंगे दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2025 के अंतर्गत। इन पदों पर आवेदन करने के लिए जो एज लिमिट रखी गई है, 18 से 25 साल के बीच आवेदक की आयु सीमा होनी चाहिए। आयु की कैलकुलेशन 1 जुलाई 2025 के आधार पर की जाएगी। वेतनमान होगा इन पदों के लिए 21,700 इनिशियल सैलरी होगी, बेसिक सैलरी, और 69,100 मैक्सिमम सैलरी होगी 7वें वेतन आयोग के पे लेवल 3 में। इसके साथ ही जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, आवेदक 12वीं पास होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस जो होने वाला है, कंप्यूटर आधारित एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा एसएससी के माध्यम से दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पदों पर भर्ती के लिए। इसके साथ ही पीईटी, एमटी और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। लास्ट डेट है इन पदों पर आवेदन करने की 21 अक्टूबर 2025 तक। डिटेल जो वैकेंसी हैं, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव जो पुरुषों के लिए टोटल 4408 पद हैं, जबकि कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एक्स सर्विसमैन के अंतर्गत 285 पद हैं, और कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एक्स सर्विसमैन कमांडो के अंतर्गत 376 पद हैं, और कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव फीमेल के 2496 पद हैं। कैटेगरी वाइज पदों की संख्या है, जाने लेते हैं। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पुरुषों के लिए अनरिजर्व के 1914 है, ईडब्ल्यूएस के 456, ओबीसी के 967, एससी के 729, एसटी के 342 हैं। टोटल हो जाते हैं 4408। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एक्स सर्विसमैन अदर्स के अंतर्गत अनरिजर्व के 107 पद हैं, 26 ईडब्ल्यूएस, 54 ओबीसी, 62 एससी और 36 एसटी के मिलाकर 285 पद हैं। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एक्स सर्विसमैन कमांडो के 106 अनरिजर्व, 25 ईडब्ल्यूएस, 56 ओबीसी, 138 एससी और 51 एसटी, टोटल हैं 376। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव फीमेल के अंतर्गत अनरिजर्व के 1047, ईडब्ल्यूएस 249, ओबीसी 531, एससी 557, एसटी 212, टोटल हो जाते हैं 2496। इस तरह से ओवरऑल पदों की संख्या है 7565, जिनमें से जनरल के 3174 हैं, ईडब्ल्यूएस के 756, ओबीसी के 1608, एससी के 1386 और एसटी के हैं 641 पद। आवेदक की नेशनलिटी, इन पदों पर आवेदन करने के लिए आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए, और एज लिमिट 18 से 25 साल। जैसा कि पहले बताया, एज की कैलकुलेशन 1/7/2025 के आधार पर की जाएगी, यानी आवेदक का जन्म 2 जुलाई 2000 के पहले का और 1 जुलाई 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। अपर एज में रिलैक्सेशन एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, स्पोर्ट्स पर्सन को 5 साल का। स्पोर्ट्स पर्सन डिस्टिंक्ट हु हैव रिप्रेजेंटेड स्टेट नेशनल लेवल 10 ईयर्स का यहाँ पर दिया जाएगा। एससी एसटी कैटेगरी केस में डिपार्टमेंटल कैंडिडेट अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस को 40 साल तक की अधिकतम आयु सीमा है, ओबीसी के लिए 43 और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट दिल्ली पुलिस एससी कैंडिडेट्स के लिए 45 साल मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। इसी के साथ सन और डॉटर जो कि सर्विंग या रिटायर्ड हैं दिल्ली पुलिस से, 29 साल यहाँ पर मैक्सिमम आयु सीमा रखी गई है। एक्स सर्विसमैन अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन, ओबीसी के लिए 6 साल, एससी एसटी के लिए 8 साल का रिलैक्सेशन होगा।
विडोज, डाइवोर्सली और जुडिशली सेपरेटेड महिलाओं के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया यहाँ पर आवेदक 12वीं पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। इसके साथ ही ऐसे कैंडिडेट जो कि सन डॉटर हैं सर्विंग रिटायर्ड पुलिस पर्सनल्स के या पर्सनल और मल्टीटास्किंग स्टाफ दिल्ली पुलिस के अंतर्गत, उन्हें 11वीं पास अलाउ किया जाएगा। बैंड्समैन, बर्गलर, माउंटेड कांस्टेबल, ड्राइवर, डिस्पैच राइडर के पदों के लिए भी सेम कंडीशन लागू होगी। ऐसे कैंडिडेटों के आश्रितों को जो 10th जिन्होंने पास कर ली है और उन्हें 11th पास अगर जिन कैंडिडेटों ने की हुई है वो यहाँ पर अप्लाई के योग्य माने जाएंगे। दूसरी कंडीशन यहाँ रखी गई है, मेल कैंडिडेट्स के लिए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए लाइट मोटर व्हीकल का, जैसे मोटरसाइकिल या कार चलाने का। ये जो कंडीशन है ड्राइविंग लाइसेंस की, पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और मेडिकल टेस्ट कंडक्ट होने से पहले पहले आवेदक के पास होना चाहिए। लर्नर लाइसेंस इन पदों पर आवेदन करने के लिए मान्य नहीं होगा। ऐसे कैंडिडेटों को वरीयता दी जाएगी, एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे जिनके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है। एनसीसी वालों को 5% मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे टोटल मार्क्स के, और बी वालों को 3% और ए सर्टिफिकेट वालों को 2% अतिरिक्त मार्क्स दिए जाएंगे। साथ ही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जो हायर क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट्स हैं डिग्री वालों के लिए और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा वालों के लिए, यहाँ डिस्टिंक्शिंग जिनके पास है डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा में, उन्हें 5% का मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर वेटेज दिया जाएगा। फर्स्ट क्लास वालों को 4%, सेकंड वालों को 3 और पास कैंडिडेट्स को 2% का वेटेज यहाँ दिया जाएगा। एप्लीकेशन फीस केवल ऑनलाइन मोड में पेमेंट करनी होगी, 100 रुपये फीस पेमेंट करनी है अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी वर्ग के कैंडिडेट्स को, जबकि ऐसे कैंडिडेट जो कि महिलाएं हैं चाहे वो किसी भी वर्ग से संबंधित हैं, एससी एसटी एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स को कोई फीस पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। फीस का पेमेंट केवल ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या भीम यूपीआई के माध्यम से किया जा सकता है। फीस एक बार पेमेंट हो जाने के बाद में किसी भी परिस्थिति में उसको वापस नहीं किया जाएगा। फीस पेमेंट करने की अंतिम तिथि है 22 अक्टूबर 2025 रात के 11 बजे तक। आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती होगी है तो उसमें आप सुधार कर सकते हैं। 29 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर 2025 रात के 11 बजे से पहले पहले उसके लिए आपको जो रेक्टिफिकेशन या एडिटिंग शुल्क है वो पेमेंट करना होगा। करेक्शन चार्जेज जो होंगे 200 रुपीज़ यहाँ आपको पेमेंट करने होंगे ऑनलाइन मोड में। और अगर आप ये जो 200 रुपये हैं ये पहली बार अगर आप चेंजिंग करते हैं, करेक्शन करते हैं तो 200 रुपये, अगर आप दूसरी बार करेक्शन करते हैं तो आपको 500 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी करेक्शन चार्जेस के रूप में। दोस्तों अप्लाई करते समय आप अपनी मनपसंद के एग्जामिनेशन सेंटर्स की चॉइस एप्लीकेशन फॉर्म में दे सकते हैं, बाद में उसमें कोई चेंजिंग नहीं हो पाएगी। यहाँ आप देखेंगे स्टेट वाइज और रीजन वाइज जो एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं वो दिए गए हैं। अपनी मनपसंद के एग्जामिनेशन सेंटर्स की एक जो क्रम है या वरीयता है या प्रेफरेंस एप्लीकेशन फॉर्म में आप दे सकते हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट 2025 के अंतर्गत कंप्यूटर आधारित टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्वेश्चंस की संख्या होगी 100 और हर एक क्वेश्चंस का 1 मार्क्स दिया जाएगा सही होने पर। इसमें 4 पार्ट होंगे क्वेश्चन पेपर में। पहले पार्ट में जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स पर 50 प्रश्न होंगे 50 मार्क्स के। दूसरे बी पार्ट में रीजनिंग पर 25 प्रश्न 25 मार्क्स के। सी पार्ट में न्यूमेरिकल एबिलिटी पर 15 प्रश्न 15 मार्क्स के होंगे। इसके साथ ही जो डी पार्ट होगा फोर्थ पार्ट, इसमें कंप्यूटर फंडामेंटल, एमएस एक्सेल, वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, WWW और वेब ब्राउजर्स पर आधारित 10 प्रश्न पूछे जाएंगे 10 मार्क्स के। टोटल 90 मिनट का समय दिया जाएगा रिटन एग्जामिनेशन के लिए जो कि कंप्यूटर आधारित होगा। यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हैं तो 0.25 यानी 1/4 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे नेगेटिव मार्किंग के रूप में। परीक्षा का माध्यम जो होगा वो इंग्लिश और हिंदी मीडियम में सभी जो क्वेश्चंस हैं
आपको क्वेश्चंस पेपर के अंतर्गत दिए जाएंगे। दोस्तों, आप अपने ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए सिलेबस प्रोवाइड कराया गया है। जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स पर आधारित यहाँ सिलेबस दिया गया है। इसके साथ ही रीजनिंग पर सिलेबस आपको मिल जाएगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी का सिलेबस भी यहाँ आपको दिया गया है। इसके साथ कंप्यूटर फंडामेंटल, एमएस एक्सेल, वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, WWW एंड वेब ब्राउजर्स पर आधारित यहाँ पर सिलेबस आपके लिए दिया गया है। आप इस सिलेबस का इस्तेमाल करके अपनी तैयारी को पुख्ता कर सकते हैं और श्योर जो आपकी कंफर्मेशन है सीट एग्जीक्यूटिव, कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस के अंतर्गत, वो यहाँ आप सुनिश्चित करा सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट जो रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे वो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट और मेजरमेंट टेस्ट पी और एमटी के लिए बुलाए जाएंगे। उसके लिए अलग से एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। सभी लेवल के एडमिट कार्ड आपको ऑनलाइन मोड में एसएससी की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड करने होंगे। आपके घर के पते पर कोई भी एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के अंतर्गत यहाँ ऐसे कैंडिडेट जिनकी आयु सीमा 30 साल तक है वो 6 मिनट में 1600 मीटर की रेस को कंप्लीट करने हैं और लॉन्ग जंप 14 फीट तक उनको कूदना होगा और हाई जंप 3.9 फीट तक आपको कूदना होगा। ऐसे कैंडिडेट जिनकी आयु सीमा 30 से 40 साल के बीच है 7 मिनट का समय दिया जाएगा 1600 मीटर के दौड़ के लिए और 13 फीट उनको लॉन्ग जंप और 3.6 फीट हाई जंप कूदना होगा। 40 साल से अधिक आयु सीमा वाले कैंडिडेट्स को 8 मिनट दिए जाएंगे 1600 मीटर रेस को दौड़ने के लिए। 12 फीट लॉन्ग जंप और 3.3 फीट हाई जंप आवेदक को कूदना होगा। यहाँ रेस के लिए केवल एक चांस दिया जाएगा, जबकि लॉन्ग जंप और हाई जंप दोनों के लिए 3-3 चांस दिए जाएंगे। फिजिकल स्टैंडर्ड फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के अंतर्गत जो होगा मेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 5 सेंटीमीटर का जो रिलैक्सेशन है हाइट में हिल एरियाज, गढ़वाली, कुमाऊनी, इस तरह के जो मिजोज, मेघालय, आसामी, हिमाचल के कैंडिडेट हैं उनको दिया जाएगा। 5 सेंटीमीटर एसटी वर्ग के कैंडिडेट्स को रिलैक्सेशन दिया जाएगा हाइट में। चेस्ट में आवेदक को यहाँ कोई रिलैक्सेशन नहीं होगा, जबकि आवेदक की जो चेस्ट है 81 से 85 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए, यानी 4 सेंटीमीटर का यहाँ एक्सपेंशन होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन चेस्ट की कंडीशन में हिल एरियाज कैंडिडेट्स के लिए दिया जाएगा और एसटी कैंडिडेट्स के लिए भी 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन यहाँ चेस्ट कंडीशंस में दिया जाएगा। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट जो होगा महिला कैंडिडेटों के लिए 30 साल तक की आयु वाली महिलाओं को 1600 मीटर की रेस 8 मिनट में और लॉन्ग जंप 10 फीट, हाई जंप 3 फीट कूदना होगा। 30 से 40 साल आयु वाली महिलाओं के लिए 1600 मीटर की रेस 9 मिनट में और लॉन्ग जंप 9 फीट और हाई जंप 2 फीट 9 इंच कूदना है। जबकि 40 साल से अधिक आयु सीमा वाली महिलाओं के लिए 10 मिनट का समय 1600 मीटर रेस के लिए 8 फीट लॉन्ग जंप और 2.6 फीट जो हाई जंप है वो आवेदक को यहाँ पर महिलाओं को कूदना होगा। लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए 3-3 चांस दिए जाएंगे। ये जो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट जो होगा क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसके लिए निर्धारित मार्क्स जो दिए जाएंगे उनको फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं किया जाएगा। महिलाओं की जो हाइट है यहाँ पर 157 सेंटीमीटर रखी गई है। ओबीसी, जर्नल, ईडब्ल्यूएस और एससी वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन हिल एरियाज कैंडिडेट्स वुमेन्स के लिए यहाँ पर दिया जाएगा और 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन एससी एसटी कैंडिडेट्स को भी यहाँ उपलब्ध कराया जाएगा। 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन डॉटर्स जो कि डिपेंडेंट हैं, सर्विंग, रिटायर्ड या डिसीज दिल्ली पुलिस पर्सनल मल्टीटास्किंग स्टाफ्स की, उन्हें दिया जाएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव एसएससी दिल्ली पुलिस 2025। तो उसके लिए आपको सीधा जाना होगा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर। यहाँ आप देख रहे हैं अप्लाई का एक ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ आप देखेंगे कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल दिल्ली पुलिस
एग्जामिनेशन 2025 के सामने अप्लाई का लिंक दिया गया, उस पर क्लिक करना है। यहाँ कैंडिडेट्स का जो एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आपको दिखाई दे रहा है, लॉगिन और रजिस्टर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके साथ ही यहाँ रजिस्टर नाव पर क्लिक करना है। अब आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ चुका है। यहाँ पर्सनल डिटेल देनी है पहले स्टेप में। सेकंड स्टेप में आपको पासवर्ड बना लेना है। तीसरे स्टेप में एडिशनल डिटेल्स, कैंडिडेट्स की नेशनलिटी, एड्रेस, एजुकेशन से रिलेटेड जानकारी देनी है। फोर्थ स्टेप में जो डिक्लेरेशन है उसको आवेदक को साइन कर देना है, कंफर्म कर देना है, टिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ आप देखेंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आधार कार्ड से रिलेटेड जानकारी यहाँ आपको देनी है। और चेक बॉक्स जो दिया गया है, आई हेयर बाई स्टेटेड दैट, इस पर क्लिक कर देना है। सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो आपने प्रोवाइड कराई है उस पर ओटीपी भेजे जाएंगे, उनके द्वारा आप दोनों को वेरीफाई करा देना है। कैंडिडेट्स का नाम 10वीं के सर्टिफिकेट्स के अनुसार उसको वेरीफाई करा देना है। मदर फादर्स का नाम भी इसी तरह कराना है। क्या आपने कभी नाम चेंज किया, यस नो में आंसर कर देना है। कैंडिडेट्स का जेंडर यहाँ मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर जो भी हैं वो सेलेक्ट कर लेना है और उसे वेरीफाई करा देना है। इसके साथ ही डेट ऑफ बर्थ यहाँ कैंडिडेट्स की सेलेक्ट कर लेनी है। कैलेंडर का इस्तेमाल करके, यहाँ कैलेंडर दिया गया है, इसका इस्तेमाल करके आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, उसको कंफर्म करा देना है। फादर्स मदर्स नेम यहाँ दे देने हैं। मैट्रिकुलेशन के अनुसार यहाँ अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है, किस राज्य में स्थित बोर्ड से आपने 10वीं क्लास पास की है, उसका पासिंग ईयर्स यहाँ दे देना है। हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है। मैट्रिकुलेशन, हायर सेकेंडरी, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी जो भी है आपसे रिलेटेड, उस मैक्सिमम हाईएस्ट क्वालिफिकेशन को यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। कैंडिडेट का मोबाइल नंबर, कैंडिडेट का ईमेल आईडी दे देना है और सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आप अपने रजिस्ट्रेशन और डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म को स्टेप वाइज आप कंप्लीट करा सकते हैं। तो एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट 2025 के लिए केवल और केवल आप ऑनलाइन मोड में अपनी एप्लीकेशन फीस और एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करा सकते हैं। अंतिम तिथि है, लास्ट डेट है 21 अक्टूबर 2025 रात के 11 बजे तक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं पदों से संबंधित जो जानकारी उपलब्ध कराई गई है अच्छे से समझ आ गई होगी। और अगर आपको ये वीडियो अपने काम की लगती है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, ताकि अपने जानने वालों में, दोस्तों में, मित्रों में, रिश्तेदारों में इस वीडियो को जरूर शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई जानकारी लिए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।